हेलो दोस्तों, ये हमारे बंदर होगा की जो सीरीज चल रही है। आज उसका लेसन 5 है। ये क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। आज ये बायोलॉजी का चैप्टर है पहला। इससे पहले हमने 4 फिजिक्स के चैप्टर करा दिए हैं, सॉरी केमिस्ट्री के चैप्टर करा दिए हैं, और ये आज बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसके बारे में देखते हैं। जीवन की मौलिक इकाई। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका को कहते हैं। कोशिका की खोज जो है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। सजीवों की मूलभूत इकाई होती है ये सभी जो सजीव होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। यह जो शरीर है हमारा उसकी संरचनात्मक इकाई है। शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए ये शरीर का क्रियात्मक इकाई है। वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में एक ही संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया जीवाणु जो हैं ये एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो ये एक कोशिकीय जीव हैं। तो पूछ लिया जाता है कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमोडोमोनास और बैक्टीरिया जो हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदल लेती हैं, उन जैसे अमीबा हो गया। कुछ जीवों में कोशिका आकार स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका, इनका आकार नहीं बदलता। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन 2 परतों से बनी होती है। तो ये बाहरी झिल्ली होती है कोशिका की जो बाहरी पर्यावरण से इसको अलग करती है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा कैसा वो है? एक कोशिकीय है। विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? हम विसरण कहते हैं। ये किस में होता है? एक कोशिकीय में होने वाली प्रक्रिया है। जल के अणुओं के गति जो होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, उसे परासरण कहते हैं। ये जल के अणुओं की गति होती है, उसमें उस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है कोशिका के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के ही समय दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो होते हैं वो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव्य केंद्रक बाहर ना आ सके, तो इसलिए ये होते हैं। गुणसूत्र एक छड़ाकार होता है, संरचना की होती है, जो केंद्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली जो वो होती है संतति उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म कौन सी है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए की फुल फॉर्म है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहा जाता है। जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक में भी 2 भागों में विभक्त हो जाता है। नई कोशिका में जनक कोशिका के सभी गुण मौजूद रहते हैं। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। साथ ही यह सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। तो ये कार्य किसका है? ये कार्य जो है जीन का है। अब बात करते हैं जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो जीवाणुओं में पाई जाती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव हो गई। ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में एक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग अर्थात कोशिका अंग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका आदि ये सभी कोशिकांग जो हैं वो कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे पाए जाते हैं। अब इसमें
देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जो है जीव द्रव्य कहते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अगला है हमारा समपरासरी दाबी विलयन। तो यदि कोशिकाओं को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो ऐसे विलयन को कोई शुद्ध गति नहीं होगी, तो ऐसे विलयन को समपरासरी दाबी विलयन कहते हैं। उसमें जल चला जाता है जबकि इसमें कोई गति नहीं होती। अति परासरी दाबी विलयन जो है, इसके अंदर कोशिका के बाहर विलयन के अंदर घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण दाब द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है, उसमें अंदर चला जाता है, इसमें कोई गति नहीं होती जबकि इसमें बाहर आ जाता है, तो ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिकाओं में ये सेलुलोज की बनी होती है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। राइबोसोम की बात करें तो कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली एक गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाई जाती है तथा राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो किसको कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम को। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम भारी पदार्थों के साथ साथ कोशिकाओं के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम हैं, तो इसलिए जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये विद्युत घर भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है तथा भीतर की जो झिल्ली वो अधिक बलित होती है। उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग कहते हैं। तो ये जो है विद्युत घर भी कहलाता है, कोशिका का विद्युत घर माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतर रचना जो बहुत सी झिल्ली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ये रसधानियाँ जो होती हैं वो ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं जो है उसमें केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती हैं। तो ये हमारा जो है 9th क्लास का 5th चैप्टर था। अब इसके थोड़े प्रश्न देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो 1665 में अंग्रेजी जीव विज्ञानी जो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट में जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर को आकार प्रदान करते हैं इसलिए, और सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर ही होते हैं, तो इसलिए कोशिका की शरीर की क्रियात्मक इकाई है। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। CO2 की गति जो है, तो CO2 और जल जो है इनको जो है वो थैली अंदर बाहर जाने देती है। तो ये थोड़े प्रश्न आप इनको देख लेना। अब यहाँ पे देख लेते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है क्योंकि राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। हरित लवक उपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें नहीं होती है। ये प्रक्रिया बड़े आकार की होती है, इस प्रक्रिया छोटे आकार की होती है। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें अंतर, तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली रहती है। क्रोमोसोम प्राय एक होता है, इसमें एक से अधिक होते हैं। अन्य अंगक नहीं होते, इसमें लगभग सभी अंगक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है जबकि क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो ये अंतर है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लेना। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है देख लेते हैं इसको भी। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं।
तो जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो ये है, देख लेना अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो अमीबा की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है अमीबा जब अपना भोजन बनाता है। तो ये हमारे प्रश्न थे। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। कोशिका के किस अंगक में जो है आनुवंशिक गुण होते हैं, तो क्रोमोसोम में होते हैं। दो अंगक नाम बताइए जिनके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पादपों में प्लास्टिड कहलाता है। ये हमने प्रश्न पढ़ लिया था, ये भी हमने सब पढ़ लिए। तो ये जो हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर कराएंगे 6th। इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी पूरी करा देंगे। तो इसलिए जो इससे पहले की 4 वीडियो अपलोड हैं उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।